सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 21 दिसंबर सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपके आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रेवियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो ये चिली के बने हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। वामपंथी नेता गैब्रियल बोरिक स्टूडेंट लीडर से चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बन गए हैं। उन्होंने महज 35 साल की उम्र में चिली के राष्ट्रपति का पद संभाला है। गैब्रियल बोरिक सेबस्टियन पिनेरा की जगह लेंगे। चिली दक्षिण अमेरिका में स्थित है। चिली की राजधानी सेंटियागो है। चिली की करेंसी पेसो है। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक बन चुके हैं। टॉप 5 राष्ट्रपतियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। गाम्बिया के राष्ट्रपति का नाम अडामा बैरो है। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति का नाम शावकत मिर्जियोयेव है। गिनी के राष्ट्रपति का नाम कर्नल मामाडी डोबोया है। युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी हैं। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सदर जापारोव हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ने के लिए सहाय योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया? झारखंड के राज्य ने इसको शुरू किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। सहाय सपोर्ट्स एक्शन टुवार्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ, इसकी फुल फॉर्म है। झारखंड के नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़कर रचनात्मक बदलाव की सोच के साथ राज्य सरकार ने सहाय नाम की एक विशेष योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सरकार ने 2 से 10 हज़ार रुपये तक प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। टॉप 5 योजनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना उत्तराखंड ने शुरू की है। बैंक टू वर्क योजना राजस्थान ने। श्रमिक मित्र योजना दिल्ली ने। डेयरी सहकार योजना गुजरात ने। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? अनसु किम इसके नए प्रबंध निदेशक बने हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। अनसु किम सीन से ओ किम की जगह लेंगे। HMIL हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड स्थापना 6 मई 1996 को हुई थी। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। प्रबंध निदेशक अनसु किम हैं। टॉप 5 MD एंड CEO के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO इतिरा डेविस हैं। रेटिंग एजेंसी ICRA के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामनाथ कृष्णन हैं। रेटिंग्स एजेंसी क्रिसिल के MD एंड CEO अमिश मेहता हैं। IDFC फर्स्ट बैंक के MD एंड CEO B वैद्यनाथन हैं। ICICI बैंक के MD एंड CEO संदीप बख्शी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऋषभ पंत उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। वर्तमान में ऋषभ पंत टीम इंडिया के विकेट कीपर और बल्लेबाज हैं। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 में हुई थी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून गैरसैंण है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह हैं। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान हैं। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश हरियाणा हैं। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश है तिब्बत चीन और नेपाल। उत्तराखंड की लोकसभा सीट 5 है। राज्यसभा सीट 3 है। विधानसभा सीट 71 है। उत्तराखंड की प्रमुख झीलों के नाम इस प्रकार हैं। नैनीताल झील, डौड़ीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राक्षताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, झिलमिलताल झील, द्रोण सागर झील, गिरताल झील और श्यामाताल झील ये उत्तराखंड में स्थित हैं। चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। रूपकुंड झील, सत्ता झील, नौकुचियाल झील, गौरीकुंड झील, नंदीकुंड झील, सुरपाताल झील यह सभी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट
नया नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, यह सभी उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध है, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है, और यमुनोत्री, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। नंदा देवी पर्वत, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। चिपको आंदोलन, जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया आंदोलन था, यह भी उत्तराखंड राज्य में हुआ था। टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। डिज्नी बाजू के अर्ली लर्न ऐप का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा है। भारतीय मोबाइल एक्सेसरीज निर्माण ब्रांड यूनिक्स के ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह हैं। किड्स फुटवियर ब्रांड प्लेटो के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ हैं। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म माई 11 सर्किल के ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद सिराज हैं। स्पोर्ट्स वियर ब्रांड एडिडास की वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण बन चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस 2021 कब मनाया जाता है? तो ये 20 दिसंबर यानी कि कल मनाया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य विविधता में एकता के महत्व को समझाना है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 15 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को 2021 की थीम आज़ादी का अमृत महोत्सव ऊर्जा कुशल भारत। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। 2021 की थीम है स्थायी पर्वतीय पर्यटन। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। 2021 की थीम है समानता असमानताओं को कम करना, मानव अधिकारों को आगे बढ़ाना। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लद्दाख में कहाँ पहले रेडियो सेवा की शुरुआत हुई थी? लेह में शुरू हुई थी। बी आपका आंसर हो जाएगा। लेह में टॉप FM रेडियो सेवा की शुरुआत हुई थी। इसी के साथ लद्दाख को पहला FM रेडियो स्टेशन मिल गया। लेह एवं कारगिल में सेवा के लिए फ्रीक्वेंसी 91.1 FM होगी। लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख की स्थापना 31 अक्टूबर सन 2019 को हुई थी। लद्दाख की राजधानी लेह और कारगिल है। लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर हैं। लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल हैं। लद्दाख की प्रमुख झील पेंगोंग झील है। लद्दाख हवाई अड्डे कुशोक बकुला रिपोचे एयरपोर्ट लद्दाख में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख है। पाक अधिकृत कश्मीर को किसके साथ शामिल किया गया? लद्दाख के साथ। लद्दाख सरकार ने हिमतेंदुआ जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को राजकीय पशु और काली गर्दन वाली क्रेन को राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? किदाम्बी श्रीकांत बने हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। 19 दिसंबर 2021 को शटलर किदाम्बी श्रीकांत BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। फाइनल में उन्हें सिंगापुर के लोहो किन यू ने 21-15, 22-20 से हराया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह आयोजन हल्द्वानी उत्तराखंड में हुआ है। बी आपका आंसर हो जाएगा। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य मौन पलकों के उत्पादों को उचित पहचान दिलाते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है। महोत्सव में राज्य प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर से प्रतिभागिता सुनिश्चित करने हेतु मौन एवं मौन उत्पादों हेतु प्रतियोगिता एवं तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया। टॉप 5 महोत्सवों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। वाचोंबा महोत्सव असम में मनाया जाता है। सिंधु दर्शन महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। केला महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। गुड़ महोत्सव 2021 उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। दी मॉक
हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज्ड यूपी वाला भैया, एब्यूज टू ए बैज ऑफ ऑनर पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा है शांतनु गुप्ता ने। बी आपका आंसर हो जाएगा। 1971 में चेंज चार्ज ऑफ द गोरखा एंड द अदर स्टोरीज पुस्तक को रचना बिष्ट रावत ने लिखा है। इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 पुस्तक को अयाज मेनन ने लिखा है। कंटेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट पुस्तक को मरूफ रजा ने लिखा है। कुकिंग टू सेव योर लाइफ पुस्तक को अभिजीत बनर्जी ने लिखा है। सनराइज ओवर अयोध्या नेशन होल्ड इन आवर टाइम्स पुस्तक को सलमान खुर्शीद ने लिखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान किसने जीता है? तो जीता अवनी लेखरा ने। डी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय निशानेबाज अवनी लेखारा जिन्होंने 2020 में टोक्यो पैरालंपिक में निशानेबाजी में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था, उन्हें 2021 के पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान दिया गया है। यह पैरालंपिक खेलों के एकल संस्करण में 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत धारा को माप किस यंत्र से मापा जाता है? एमीटर से। वायु गति मापने के लिए एनीमोमीटर का यूज किया जाता है। वायु की दिशा ज्ञात करने के लिए विंडवेन यंत्र का प्रयोग किया जाता है। विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए सीस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। शरीर के तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। उच्च ताप 1500 डिग्री से अधिक मापने के लिए पायरोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। स्वर्ण की शुद्धता मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हृदय की ध्वनि सुनने में मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। रक्तचाप मापने के लिए सिर्फ गैमोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पीवी सिद्धू को बनाया बैडमिंटन विश्व महासंघ के एथलीट्स आयोग का सदस्य। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता और भारत की स्टार महिला शटलर पीवी सिद्धू को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें बैडमिंटन विश्व महासंघ के एथलीट्स आयोग का सदस्य बनाया गया है। 26 वर्षीय पूर्व विश्व चैंपियन सिद्धू को 5 अन्य खिलाड़ियों के साथ सदस्य नियुक्त किया गया, जिनका कार्यकाल 2025 तक होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने वाला बिल लोकसभा में पास हो चुका है। सोमवार को लोकसभा चुनाव अधिनियम विधेयक 2021 पास हो गया है। यह विधेयक चुनावी पंजीकरण अधिकारियों को पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से मतदाता के पहचान पत्र से आधार संख्या को जोड़ने की अनुमति देता है। विधेयक को कानून मंत्री किरण रिजिजू ने संसद के लोकसभा में पेश किया, जिससे वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का प्रस्ताव है। प्रदीप कुमार चीन में होंगे भारत के नए राजदूत। राष्ट्रीय और वरिष्ठ राजनयिक प्रदीप कुमार रावत को सोमवार को चीन का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। भारत विदेश सेवा के 1990 बैच के अधिकारी रावत फिलहाल नीदरलैंड्स में भारतीय दूत के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। रावत ने 2017 से 20 तक इंडोनेशिया और तिमोर लेस्ते में राजदूत के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। राजस्थान सरकार ने उड़ान योजना शुरू कर दी है। राजस्थान सरकार की तीसरी सालगिरह पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों के लिए सौगात देते हुए लोगों के लिए उड़ान योजना शुरू की है, जिसके तहत अब 10 से 45 साल तक की 1.20 करोड़ महिलाओं और बालिकाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरित किया जाएगा। सीएम गहलोत ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित समारोह में इस योजना की शुरुआत कर शुभंकर और लोगों का भी अनावरण किया है। राजस्थान यह पहल करने वाला देश का पहला राज्य है। इस योजना को क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास विभाग करेगा, जिसका संचालन इंदिरा महिला शक्ति निधि से किया जाएगा। आईपीएस विवेक गोगिया को बनाया गया
NCRB का नया निदेशक। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर के 1990 बैच के IPS विवेक गोगिया को सोमवार को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया गया है। विवेक गोगिया NCRB के मौजूदा निदेशक रामफल पवार की जगह लेंगे। रामफल पवार 31 दिसंबर 2021 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। क्रिकेटर ऋषभ पंत को नियुक्त किया गया उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर। क्रिकेटर ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को क्रिकेटर ऋषभ पंत को राज्य ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। राज्य सरकार के मुताबिक उत्तराखंड के युवाओं को खेलकूद एवं जन स्वास्थ्य के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत के क्रिकेट खिलाड़ी ऋषभ पंत को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।